सतनाम। तो मालिक की दया से, परमात्मा की कृपा से मूल ज्ञान का प्रचार बहुत ही सुंदर तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर में हो रहा है और हज़ारों की, लाखों की गिनती में भगत जाग रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इस ज्ञान को समझ भी रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इस सत्य ज्ञान को पूरे संसार में उजागर होने का जो समय निर्धारित था वो आ चुका है। अच्छे से समझना है इसको और दूसरों को भी समझाना है। विवेक की तलवार साहिब बंदगी सतनाम, कश्मीर सिंह साहिब बंदगी, मोहम्मद नबी जय सतनाम, अरुणा दरवेशी सतनाम, साहिब बंदगी सौरभ सतनाम, अटल सतनाम, साहिब बंदगी सुशील गिरी साहिब बंदगी सतनाम, रेखा नेगी साहिब बंदगी जय सतनाम, रमेश पवारा सतनाम साहिब बंदगी, सवीना बेगम साहिब बंदगी सतनाम, नथु सिंह जय सतनाम, वन गॉड साहिब बंदगी सतनाम, पिंकी साहिब बंदगी, रमेश सतनाम, रेखा मित्तल जय सतनाम, राहुल नागर सतनाम सतनाम, कविता सतनाम साहिब बंदगी, सविता ठाकुर जय सतनाम, नंदू दास, सत्येंद्र सिंह जय बंदी छोड़ की, आशना साहिब बंदगी सतनाम, वकील पासवान जय सतनाम जय सतनाम, दिलीप कुमार सतनाम सतनाम। मन और सूरत में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है मन और सूरत में, लेकिन अज्ञानतावश जीव नहीं समझ पाता। कुछ लोग मन को ही सूरत बता देते हैं कि मन भटक रहा है, सूरत भटक रही है, एक ही बात है। एक बात बिल्कुल नहीं है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जब गहराई से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि सूरत भटकने वाली है और मन भटकाने वाला है। सूरत मन के द्वारा भटक रही है, मन ही उसको तरह तरह के विषयों में भटका रहा है। तो मन है भटकाने वाला और भटकने वाली है सुरता। मन है फंसाने वाला और फंसी हुई है सुरता। सुरत फंसी संसार में, ता से पर गई दूर। और फंसाया किसने? इसी मन निरंजन ने। इसको समझो। सतनाम सतनाम सतनाम। तो बहुत ही सूक्ष्म भेद होते हैं वाणियों में, और जब तत्व ज्ञान में आ जाओगे तो हर तत्व आपकी समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा कि कैसे असत्य को त्याग के सत्य को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। असत्य तत्व को त्यागना ही हमारा असली त्याग है। जो कहते हैं त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। ये बाणियां बोलने वाले, जो त्याग की बाणियां बोलने वाले, सबसे ज्यादा माया जफ्फा इन्होंने डाल रखा है। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार बोल तो देते, लेकिन क्या त्याग दिया इन्होंने। ना इनके दिल से आश्रमों की भूख जा रही है, ना इनके दिलों से गद्दी की हवस जा रही है, ना इनके दिलों से माया का खेल उतर रहा है। सब भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे मोटी माया कमा के अपना जीवन सुखमय बनाने में लगे हुए हैं। इनको नहीं पता कि ये दज्जाल का खेल है
और मुसलमान भाइयों को अच्छे से पता है कि दज्जाल का खेल क्या है। वो एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोजक दिखाएगा। दिखाएगा जन्नत और होगी दोजक, यानी इस जीवन में इतना आराम दिला देगा, बेईमानी का पैसा इकट्ठा करवा के, गलत कामों का पैसा इकट्ठा करवा के ऐशो आराम दे देगा। इंसान को लगेगा कि जन्नत मिल गई, लेकिन वो दोजक होगी। और जहाँ मेहनत की कमाई से गरीबी का जीवन मिलेगा, वो इंसान को लगेगा कि ये दोजक है, यानी ये तो नरक में जी रहे हैं, लेकिन असल में वही स्वर्ग होगा। तो इस दज्जाल से अच्छे से समझ लेना है, इसके खेल को बचना है और सत्य को अपनाना है, क्योंकि ये दज्जाल केवल सत्य की ताकत से खत्म होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ये बहुत शातिर है, इसको खत्म करने में केवल सत्य का ही सबसे बड़ा रोल है, समझ लो। तो सत्य को जानो, परम सत्य क्या है। हाँ जी शानू, प्रणाम बाबा जी, प्लीज मेरा जवाब दीजिए। हाँ जी, सवाल पूछिए आप। राखी राम, गुरुजी प्रथम नाम दीक्षा के बहुत मैसेज भेज दिए, क्या मैं परमात्मा का जीव नहीं हूँ, दीक्षा नहीं मिल रही है। आप ऐसा करो, आप मुझे अब भेजो मैसेज और उस पर लिखो प्रथम दीक्षा, ये लिख के भेजो मुझे। हाँ जी, मैसेज भेजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। शमशान घाट में घूमने का मन क्यों करता है। मैंने पहले भी जवाब दिया था इसका कि जब दुनिया से वैराग उत्पन्न हो जाता है, जब संसार में मन नहीं लगता है, तब ऐसे ही विचार आते हैं, शमशान में घूमने का या फिर अकेले में समय बिताने का, दुनिया से दूर जाने का। लेकिन केवल इन कार्य को करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। असल में दुनिया से दूर जाना, अकेलापन प्राप्त करना ही जीव का मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए साहिब ने कई वाणियों में बोला कि एक गुरु एक चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। तो मुद्दा तो अकेले का ही है, अकेले होना ही सबसे सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अकेले रहोगे तो कभी अकेले रहने का डर ही नहीं रहेगा। जब हो ही अकेले तो अकेलेपन से डर कैसा। जब 2 या 3 में रहोगे तो हमेशा डर रहेगा कि मैं अकेला न रह जाऊं, लेकिन जब अकेले रहना सीख लोगे तो ये सारा डर खत्म हो जाएगा। मृत्युंजय मंडल, हाउ आर यू साहिब जी। बहुत अच्छे हैं जी, मालिक की दया है। आप कैसे हो? कलकत्ता में सब ठीक है? प्रचार कैसा चल रहा है? सबके साथ रहकर भी अकेला रहना, यही असली चीज है। ये अच्छा है अगर ऐसा हो रहा है तो। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, भजन बंदगी छोड़कर घर ले आया माल। इसका क्या मतलब है? ये कमाल के लिए बोला गया है। कबीर साहब ने एक मुर्दा आदमी को जिंदा किया था, जिसका नाम सबने कमाल रख दिया था। तो उसकी बात चल रही है कि उसको ज्ञान भी दिया, ध्यान भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो मन का इतना बड़ा गुलाम निकला कि वो हर का सुमिरन छोड़ के घर ले आया माल। वो उसी माल खजाने में डूबने लग गया, उसी माल खजाने को जिसको त्यागना था अपने लिए यूज़ करने लग गया,
अपने घर ले आया। इसलिए साहिब ने ये वाणी बोली कि उपजा बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, कि इसने तो हमारा वंश ही डुबो दिया, यानी कि जो रास्ता हमने बताया इसने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये सबके लिए बोली गई हैं वाणियां, अपने ऊपर फिट करोगे तो समझ में आएगा। ये उन सबके लिए बोली गई हैं जो हरि का सुमरन छोड़ के और घर घर ले आए माल। ये सबके लिए बोली गई हैं, केवल एक कमाल मत सोचो। ये सब सारे जगत के लिए वाणियां बोली जाती हैं। किसके ऊपर क्या फिट हो जाए वो अपने ऊपर अपना हिसाब खुद ही लगाता रहे। कबीरदास, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। ये भी अटल सत्य है, और ये केवल एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जितने भी लोग बुरा खोजने निकलते हैं, दूसरों की बुराइयां निंदा चुगलियां करते हैं, दूसरों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए षड्यंत्र बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सब उन्हीं के लिए बोली गई हैं। उनको अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है, सबसे गलतियां होती हैं। तो सबसे प्रेम करना चाहिए, परमात्मा के सब बच्चे हैं। और अगर कोई अपने दिल में छल कपट रखता है किसी के भी लिए, तो याद रखो कि वो माया के जाल में उलझ गया। क्योंकि माया का खेल ही यही है। माया चाहती है कि आप अंत समय में किसी ना किसी प्रकार से अपने दिल में कोई ना कोई इच्छा रूपी बीज जरूर रखो, क्योंकि उसी से तो अगला जन्म होगा। अगले जन्म का कारण ही बीज है। तो बीज क्या है? इच्छा ही बीज है। चाहे आप किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो इच्छा आपके मन में है, या फिर आप किसी को आबाद करना चाहते हैं, वो इच्छा आपके मन में है, या फिर आप कोई सुख प्राप्त करना चाहते हैं जो इस जन्म में नहीं मिला, वो इच्छा आपके अंदर रह गई, या कोई भी प्रकार का कोई भी बीज रह गया, तो माया हमेशा यही चाहती है कि कोई ना कोई बीज रह ही जाए, तभी अगला जन्म वो दे पाएगी, नहीं तो कैसे देगी। तो साहिब ने बोला ना कि माया मरी ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई। और कह गए संत कबीर कि आशा तृष्णा नाम हुई, जो तुम्हारी आस लगी है किसी भी चीज पे, वही अगले जन्म का बीज है। तो हर आस को छोड़ देना है। सबसे बढ़िया फार्मूला क्या है इस संसार से निकलने का? बस इतना समझ लो कि ये एक नकली नाटक चल रहा है। ये एक नकली नाटक है। यहां पर हर आंसू नकली है, यहां पर हर खुशी नकली है, यहां कोई मर रहा है तो वो भी नकली है, और यहां कोई पैदा हो रहा है तो वो भी नकली है। समझ लो। समझ लो, यानी सारा खेल ही नकली है। और अगर तुम इस नकली खेल को सीरियस ले जाते हो, तो समझ लो कि तुम माया के जाल में फंस गए। यहां कोई बाप बना बैठा है तो वो नकली है, नकली बाप है, रोल मिला हुआ है। इट्स जस्ट ए प्ले। सतनाम सतनाम सतनाम। राम जी, इस दुनिया के रोल में अपने आप को सच में पिता समझने लग गया, तो समझ लो कि महादुख पाने वाला है। मामा पापा दादा कोई भी अपने आप को सीरियसली अगर रोल में इन्वॉल्व कर लेता है, तो समझ लो कि ही समझ है। क्यों? क्योंकि उसका रोल है रोने का, वो रो नहीं रहा है। जो भी उत्पत्ति और प्रलय हो रही है, ये सब एक कल्पना मात्र है, ये सब एक सपना है। और हमारे दिमाग में ये सपना इतनी अच्छी तरह फीड हो चुका है कि हमारा दिमाग इसको सच 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 मान रहा है। अब इसको झूठ समझ के इसको अपने दिमाग से निकालना है। सबसे पहले अपनी बुद्धि से निकालो इसको। ये सारा संसार, सारा मायाजाल अपनी बुद्धि से निकालो। पहले बुद्धि से एक बार निकल गया तो बड़ा इजी हो जाएगा इस संसार में रहना, समय बिताना और निकलना। नहीं तो हालत खराब हो जाएगी।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस संसार में परेशान नहीं होना है। लोग हल्का सा दुख आता है तो डगमगा जाते हैं। बिल्कुल नहीं डगमगाना है। ये संसार बना ही सुख और दुख का है, इतना समझ लो। इसमें सुख और दुख के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। दोनों के लिए रेडी रहो, क्योंकि अगर सुख मिला है तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और दुख मिला है वो भी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये सब कर्मों पे डिपेंड करता है, किसके कैसे कर्म है। कई बार लंबा दुख चल पड़ता है तो सोच लो, समझ लो कि ये तुम्हारा ही किया हुआ तुम्हें मिल रहा है। किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। ये दुख इसलिए ख़त्म नहीं होता क्योंकि तुमने कर्म ऐसे किए हुए हैं, लेकिन ख़त्म होगा, धीरे धीरे होगा। अब कई बार इतने खतरनाक कर्म होते हैं कि कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो छूटती नहीं है, जान ले जाती है, तब भी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि जान तो वैसे भी जानी है। जान तो वैसे भी जानी है। कौन बचाए बताओ? माइकल जैक्सन ना बच पाया, जिसने पता नहीं कितनी बॉडीज पहले ही खरीद के रख ली, जिंदा आदमी खरीद लिए कि भाई मेरा हार्ट फेल होगा तो तेरा लगा लूंगा, किडनी फेल होगी तो तेरी लगा लूंगा, फेफड़े फेल होंगे तो उसके लगा लूंगा। समझो, फिर भी ना वो जी पाया। इसलिए क्या करना है? अगर शरीर भी छूट जाए तब भी समझ जाना कि हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया है। अब अगला शरीर मिलेगा वो स्वस्थ ही मिलेगा। अगर हिसाब किताब खत्म हो गया हो तो, वरना फिर आगे तैयारी करो, क्योंकि कर्म तो भुगतान भुगत के ही खत्म होते हैं। ये रूल है यहाँ का, इससे बचने वाला कोई नहीं। इसलिए किसी को दोष ना देके अपने कर्मों का हिसाब आराम से, प्रेम से देना चाहिए, क्योंकि तुमने देह धारण की है, इसलिए तुम्हें हिसाब किताब देना पड़ रहा है। ऑप्शन तो ये भी है कि हिसाब किताब जन्मों जन्मों का खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक फार्मूला अपनाना पड़ेगा कि तुम देह ही धारण ना करो। देह धारण नहीं होगी तो कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई सुख नहीं आएगा, और तुम न्यारे रह जाओगे संसार सागर से। इसीलिए साहिब, देह धारण करने को ही सबसे बड़ी मुसीबत। अज्ञानी भोगे, ज्ञानी ज्ञान से भोगेगा, क्योंकि देह धारण कर लिए। अब देह धारण ना करें, इसका क्या फॉर्मूला है? केवल एक ही फॉर्मूला है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यानी किसी स्वर्ग किसी नरक की आस छोड़ दो। किसी सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, फलाना लोक, ढिकाना लोक, ये लोक, वो लोक, गो लोक, ये सबको छोड़ दो। हर चीज को छोड़ दो। दिमाग से ये कचरा बाहर कर दो। और कहां रहने का, कहां स्थित होने का, कहां पर सदा सदा अनंत समय तक, समय भी खत्म हो जाए तब भी कहां रहने का विचार करो? अपने आत्म स्वरूप में। क्योंकि रह तो तुम अभी भी अपने स्वरूप में रहे हो, लेकिन नकली स्वरूप में रह रहे हो। अभी कौन सा स्वरूप है जिसमें रह रहे हो? नकली वाला, ये काया रूपी स्वरूप। यानी जो चेहरा तुम्हें दिखाई दे रहा है शीशे में, शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसको तुम अपना स्वरूप मान बैठे हो, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, अभी तुम इस नकली स्वरूप में रह रहे हो। यानी मिट्टी के शरीर में, मिट्टी के स्वरूप में रह रहे हो। इन पंच भौतिक तत्वों से बने हुए इस मूर्ति में, इस शरीर में रह रहे हो।
यानी रह तो तुम अभी भी स्वरूप में ही रहे हो, लेकिन नकली स्वरूप में। जैसे एक तोता पिंजड़े में रहता है, तो पिंजड़ा तो ये शरीर है, पांच पांच तत्व 25 प्रकृति 3 गुण का पिंजरा, और इसमें रह कौन रहा है? आप रह रहे हो जीव रूप में। तो रह तो अभी भी रहे हो स्वरूप में, लेकिन नकली स्वरूप में। इसके बाद जब इसको छोड़ोगे, नकली स्वरूप को छोड़ोगे, तो असली स्वरूप में रहोगे। रहना वहां पर भी है, जैसे यहां रह रहे हो। प्रेमचंद्र, राम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। हाँ, तो बात चल रही थी कि अभी भी हम अपने स्वरूप में रहते हैं, लेकिन नकली स्वरूप में रहते हैं, अपने नकली शरीर में रहते हैं, जिसको हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं, उसमें रहते हैं। लेकिन जब अंत समय आएगा और जो विवेकी पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो तत्वदर्शी संत से जुड़े हुए पुरुष हैं, वो अपनी सूरत को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कहाँ से कहाँ? इस नकली सूरत यानी नकली शरीर से अपनी सूरत को हटा के अपने असली तत्व में यानी राम तत्व में, जिसको हम कह देते हैं आत्म तत्व में, जिसको हम कहते हैं परमपिता परमात्मा का जो निज स्वरूप है, क्योंकि वो और हमारा स्वरूप दोनों एक ही हैं। जैसे बोला गया है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। तो हम अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, और उसे और परमात्मा को कोई भिन्न भिन्न करके नहीं कर सकता। साहिब ने बोला, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पहचानी। तो वहां पर वो एक हो जाता है, वहां सारा मामला एक हो जाता है, वहां दो रहता ही नहीं है। वहां ऐसा नहीं होगा कि वहां पे तुम परमात्मा के जाके सिर पे चंवर डुलाओगे और ऐसा करोगे वैसा करोगे, कि तुम वहां पे जाके आहार करोगे, परमात्मा के साथ विहार करोगे। ये सब नकली माल है, ये सब झूठ है। ऐसा कोई ज्ञान कबीर साहब ने नहीं दिया। हाँ, बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा परमात्मा के नाम की लोरी बहुत सुनाई। नाम जपो जी, राम जपो जी, ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे, बहुत कहानियां सुनाई कि जैसे ध्रुव प्रहलाद ने नाम जपाए, तुम भी जपो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की महिमा बहुत गाई, लेकिन ये वो राम नहीं था। हमरा राम दशरथ सुत नाही, ये वो राम नहीं थे जो दुनिया जिनको पूज रही है, जो दुनिया जिनके मंदिर बना रही है। हमारे वाले राम का तो कोई मंदिर बन ही नहीं सकता, उसका मंदिर तो बना बनाया है। ये हर मंदिर मानुष देही यही है, हरि का मंदिर। इसी में कह सकते हो कि हाँ, परमात्मा का वास है। लेकिन कोई कहे कि ये काया में परमात्मा का वास है, यानी काया के तत्व के अंदर परमात्मा का तत्व है, तो ऐसा नहीं है। वास तो यही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं तो तेरे पास में बोला, पास है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आसपास ही वास है। लेकिन कोई कहे कि काया के अंदर वास है, तो अंदर भी नहीं है, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। मना भी किया। तो वहां भेदी गुरु भेद बताता है, भेदी गुरु ज्ञान समझाता है, तब जाके समझ में आता है कि परमात्मा का असली निज स्थान, निज नाम कहाँ पे है। कहाँ पे है वो सार वस्तु, जिसके लिए बोला, अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योत स्वरूपी गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। लेकिन कौन जान रहा है उस वस्तु को? सब तो नाम के पीछे पड़ गए, सब तो 52 अक्षरी नाम के पीछे पड़ गए। कोई राम राम जपने लग गया, कोई श्याम श्याम जपने लग गया, बड़ी बड़ी दुकानें चला दी भगवान के नाम पे। कोई अल्लाह अल्लाह करने लग गया, कोई 5 टाइम की नमाजें पढ़ने लग गया, कोई गॉड गॉड करने लग गया, कोई चर्च जाने लग गया, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु जपने लग गया। सब 52 के पीछे पड़ गए। और कबीर साहब कहते रहे कि 52 को समझो, 52 को जानो, 52 को त्यागो, ये 52 ही माया है। समझ लो। साहिब 52 से ही पीछा छुड़वा रहे हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि 52 जप के ही परमात्मा मिलेगा। बताओ,
जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि जब तक बावन नहीं जपेंगे जब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। बताओ, इतना बुरा हाल हो चुका है। तो इसलिए अब बावन को समझो, बावन क्या है, बावन से पीछा छुड़ाओ। ये बावन ही जगत है, बावन अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। अब और क्या बोलें, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए। तो इसलिए अब मालिक की कृपा हुई है, बंदी छोड़ की दया हुई है। अब वो पंथ उजागर हुआ है जिससे सारे जीवों का कल्याण होगा। तो इसलिए एक दूसरे से वैर भाव त्याग के, हिंदू मुस्लिम झगड़े छोड़ के, ऊंची जात नीची जात, छोटी जात मोटी जात, पतली जात छोड़ के अब एक जात के हो जाओ सारे। बस तब कल्याण होगा। और हमारी जाति क्या है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कह तो देते हैं, लेकिन क्या तुमने किसी अल्लाह का नाम जपवाया? क्या तुमने वाहेगुरु का नाम जपवाया? क्या तुमने ईसाइयों में गॉड का हालेलुया का नाम जपवाया? तुम सारे नाम तो दे के बैठ गए देवी देवताओं के, तो तुम तो खुद पक्षपाती हो गए। तुम तो खुद पक्षपाती हो गए। बातें कर रहे हो कि धर्म नहीं कोई न्यारा, तो अल्लाह अकबर भी दे लो एक बार। वो भी तो कोई नाम ही है ना, अल्लाह का, खुदा का, वाहेगुरु का। लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है, बातें सब कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई अच्छे से समझो, परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले बावन को अपने जीवन से दूर भगाना है। तब मिलेगा मालिक, तब मिलेगा वाहेगुरु, तब मिलेगा गॉड। इसलिए धर्मों से ऊपर उठो। सबका एक धर्म है, आत्म देव ही सबका माई बाप है, सबका एक ही धर्म है, उसको प्राप्त करना धर्म है। समझ लो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लिख रहे हैं, जात हमारी आत्मा, राम हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा गाम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वाणियों के आधार से दिशा तुम्हें बता दी गई है कि हमारा गांव कहाँ है। गगन ही हमारा गांव है, लेकिन ये गगन नहीं है जो लोग गगन समझ बैठे हैं। ये निरंकारी बाबा लोग इस गगन के ही दर्शन करवा रहे हैं, दोनों हाथों के बीच में जो गगन है। इस गगन की बात नहीं की गई है, इस गगन की बात नहीं है, समझ लो। गगना ऊपर सेज पिया की, कई इशारे दिए गए हैं कि पिया की सेज गगन के ऊपर लगी हुई है। मुसलमानों में भी बता दिया गया कि सातवें आसमान पे, आसमानों पे है खुदा, लेकिन ये वाले आसमान नहीं है भाई जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं। वो आसमान कुछ और है, समझ लो। आसमान पे बैठा हमें बुला रहा है, वो आसमान पे बैठा हमें बुला रहा है, कह रहा है आ और समान हो जा। क्योंकि आसमान पे सेज पिया की, जब आसमान पे हम जाएंगे, उस सेज पे चढ़ेंगे, तो हम आ और समान ही हो जाएंगे। तो साहिब का जो आसन लगा है वो वहीं लगा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भये हैं, और कोई न सके पहचानी।
शनु, मुझे अब दिखावे की लाइफ जीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कभी कभी दिखावा भी कर देती हूँ। मतलब जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो चीज़ मैं क्यों करती हूँ। अच्छी बात है, ये नाटक आपको समझ में आ रहा है, ये नाटक ही है। इस नाटक को अच्छे से नाटक निभा के भी जाना है, लेकिन समझदारी से। जो भी रोल मिला है इतने अच्छे से निभाओ कि किसी को पता ही ना लगे कि तुम्हें पता है कि ये नकली रोल है। इसी को अच्छा एक्टर कहते हैं। कोई भी एक्टर है जब वो कहानी सुनता है डायरेक्टर से, तो उसको पता होता है ये सब नकली कहानी है, लेकिन जब वो रोल करता है तो वो इतना सटीक रोल करता है, इतना असली रोल करता है कि लोग उसके रोने पे रोने और उसके हंसने पे हंसने लग जाते हैं। यानी उसके हंसने में भी इतनी सच्चाई होती है कि सामने वाला हंसने लग जाता है, और उसके रोने में भी इतनी सच्चाई होती है कि ऑडियंस रोने लग जाती है। अरे भाई, तुम जटाओं के पीछे क्यों पड़ गए हो बाबा जी के? एक ही सवाल 50 बार लिख दिया। गुरुजी, जटाएं एक बार कटवाने से फिर नहीं आती, लेकिन संत बाबा के कैसे आ गई? पुरानी वीडियो में उनकी जटाएं नहीं है। अरे भाई, बाल नहीं धोगे तुम्हारे भी आ जाएंगी। जब महीना महीना बाल नहीं धोगे ना, तुम्हारे भी आ जाएंगी। तुम भी रख लो। कमाल है। सतनाम सतनाम। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जटाएं क्या होती हैं। सबके जटाएं होती हैं, सबके। महीना 2 महीना 3 महीना जो नहीं नहाएगा उसके खुद जटाएं। सड़कों पे कितने लोग घूमते हैं, बाबा थोड़ी नहीं है वो। देखो उनके बाल जटाएं बनी पड़ी हैं। एक दूसरे में बाल उलझ जाते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं बाल। जो सफाई रखता है, बालों को अलग अलग रखेगा, शैम्पू करेगा, साबुन तेल लगाएगा, उसकी नहीं जुड़ेंगी। अब तुम बाबा की जटाओं के पीछे मत पड़ो, थोड़ा ज्ञान ध्यान की बात कर लो। सतनाम सतनाम। गीता दासी, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी। गुरुदेव जी, कुछ कोई काम करने का मन नहीं करता, क्या करूं? जीवन जीने के लिए काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप अपने जीवन को थोड़ा सा अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी है। तो आपको काम करते हुए भी पता नहीं लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं या मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। समझ लो, जहां पर भी आपकी कोई दिलचस्पी है उसी क्षेत्र में काम करें और उसमें आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये समझ लो। दिमाग पे प्रेशर वाला काम नहीं करना है। जो काम आपको अच्छा लगता है उसी में आगे बढ़ो। किसी को ड्राइविंग अच्छी लगती है तो वो ड्राइवर बन जाए, कोई बात नहीं। यहाँ बस पेट के धंधे कमाने का, रोटी कमाने का सौदा है। ये मत सोचो कि ड्राइवर एक बहुत छोटी जॉब है और ड्राइवर कभी सुखी नहीं रह सकता, एक इंजीनियर ही सुखी रह सकता है, बड़ी जॉब है और ज़्यादा पैसा है। भूल जाओ। जितना ड्राइवर खाना खाएगा उतना ही इंजीनियर खाना खाएगा। हाँ, रहने के लिए कुछ जगह छोटी मिलेगी ड्राइवर को, लेकिन इंजीनियर बड़े घर में रह सकता है, लेकिन रहेगा उसी बेड पे, उतने ही बेड पे सोएगा। समझ लो। ज़्यादा बैंक बैलेंस इंजीनियर इकट्ठा करके छोड़ के जाएगा, ड्राइवर थोड़ा कम बैलेंस छोड़ के जाएगा। वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं करके गया इंजीनियर की, लाखों रुपया छोड़ के चला गया और ड्राइवर कम छोड़ के गया। जो कम छोड़ के गया वो आराम से जाएगा, बिना चिंता के जाएगा। जो ज़्यादा छोड़ के जाएगा वो और मगजमारी करके और फंस के जाएगा। उसकी ज़्यादा सुरता फंसी होगी कि मेरा इतना पैसा रह गया यहाँ पे।
इसलिए ज़्यादा लंबी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पल का भरोसा नहीं है, कब किसको अटैक आ जाए, कब कौन लेट जाए। यहाँ पर बस भोजन और भजन, इन दो की चिंता रखो, क्योंकि भूखे पेट ना भजन होए गोपाला। तो भोजन मिलता रहे और भजन मिलता रहे। उसके बाद तो सब दिखावा है। ब्रांडेड कपड़े हैं, 5,000 की कमीज 500 में भी काम चल जाएगा। लोग 50 वाली में भी काम चला लेते हैं। तो इतना ज़्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इसके अलावा सब मगजमारी है। मैं अमीर हो जाऊं, मैं करोड़पति हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तुम्हारा एक एक दिन बीत रहा है, याद रखो। चिंता में बिताना है कि चिंतन में बिताना है, ये आप देखो। सारी उम्र चिंता में बीतेगा तो लास्ट में चिंतन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मिल गया मालिक का शुक्र है, क्योंकि जो दिया है वो भी खींच लेगा। वो भी खोस लिया जाएगा तुमसे। जो तुम सोच रहे हो मेरे बैंक में इतना पैसा आ जाए, वो भी खोस लिया जाएगा। वो भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। इसलिए जो खा लिया पी लिया, जो गा लिया, वही तुम्हारा है। एक एक दिन जो तुम जी रहे हो यही तुम्हारा है। अगले दिन की कोई गारंटी नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। समझ लो। और जो होना है वो होना ही है, उसकी चिंता तुम छोड़ दो। आधी दुनिया तो इसलिए चिंतित हो रही है कि जो चीजें अभी हुई नहीं है उसकी चिंता लेके बैठी है। जो हो रही है वो तो छोड़ो, उसमें तो लोग फांसी लगा ले रहे हैं, जहर खा ले रहे हैं। जो नहीं हुई है चिंता, उसी में डूबे मरे पड़े हैं। कोई शादी करने की सोच रहा है तो ये सोच रहा है कि अरे कोई बढ़िया सैलरी वाला बंदा मिले, अगर सैलरी कम होगी तो गुजारा कैसे होगा। अरे भाई, कोई उसकी सैलरी कोई बंद थोड़ी नहीं गई कि वहीं तक रहेगी। क्या पता तुम्हारे आने से उसका प्रमोशन हो जाए। कोई सोच रहा अरे धंधे वाले से, बिजनेस वाले से शादी करूं कि ना करूं, कहीं बिजनेस चौपट ना हो जाए। और पता लगा उसकी कंपनी फेल हो जाए, नौकरी छूट जाए, फिर क्या करोगे। यानी जो चीजें नहीं हुई हैं उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है जीने का मकसद क्या है। जो जीवन का मकसद है उसके बारे में एक भी आदमी परेशान नहीं है कि हाय मेरा शरीर छूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे अगला जन्म कौन सा मिल जाएगा, कैसे बचूं, मैं पिछले जन्म में क्या था, कहाँ से आ गया मैं इस दुनिया में। कोई चिंता नहीं है। बस पेट का धंधा, इसी में चिंता 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 चिंता। मैं ये नहीं कह रहा कि ना काम करो, करो काम, लेकिन ये सोच के मत करो कि तुम इस दुनिया में से कुछ ले जाओगे। ये समझ के करो कि जो कमा रहे हो वो भी यहीं छोड़ना है, और जो बचा रहे हो वो भी यहीं छोड़ना है। छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हो तुम। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देना कि तुम दुनिया के नंबर 1 अमीर हो गए हो या दुनिया के नंबर 2 तीसरे पायदान पे हो। ये दिमाग से निकाल देना। तुम यहीं हो और यहीं रह जाओगे। तो हमें अपने जीने का मकसद जानना है कि हमारा जन्म हुआ है इंसान जन्म में तो क्यों हुआ है। ये पत्थर पूजने के लिए नहीं हुआ है कि तुम पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाओ, उसके बाद आईआईटी कर लो, उसके बाद तुम फिर पत्थर पूजा में लग जाओ। तो क्या फायदा है ऐसे आईआईटी बाबा का। बताओ। आत्म तत्व को जानना है। भले तुम अनपढ़ बाबा हो, ना तुम 5वीं पास हो, ना तुम पहली पास हो, ना तुम कभी स्कूल गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुमने आत्म तत्व को जान लिया तो तुम ही सबसे बड़े बाबा हो। उससे बड़ा कोई बाबा नहीं है इस संसार में। लोगों की डिग्रियां नहीं छूट रही हैं बाबा बनने के बाद भी। तो भाई ठीक है,
सबको परमात्मा मौका देता है, इंसान जन्म सबको मिलता है, लेकिन इसको संभालना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। इसको बर्बाद नहीं करना है ऐसे ही कि इसको उठा के नशों में लगा दिया, इसको उठा के उल्टे पुल्टे कामों में लगा दिया। इसको बड़ा संजो के रखना है, क्योंकि इसी से भक्ति बनेगी आगे। इस काया के द्वारा ही अपने स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। ये काया छूट गई तो और कोई स्वरूप नहीं है प्राप्ति के लिए। फिर तो 84 है, खूब प्राप्त करो। आर्यन, यूपीएससी की प्रेजेंटेशन करूं या कुछ और? देखो, करने में कोई मनाही नहीं है, करो, मेहनत करो, लेकिन कभी ये सोच के मेहनत मत करना कि अगर इसमें काम नहीं बना तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जीवन में, जीवन व्यर्थ हो जाएगा, निराशावादी बन जाओगे। ऐसा कुछ मत सोचना। तुम्हें नहीं पता कि तुमसे क्या काम करवाना है परमात्मा ने, लेकिन ठीक है, अपनी इच्छा है तो जरूर करो। लेकिन किसी भी काम को बड़ा छोटा कभी मत समझना, कभी भी नहीं। याद रखो, यूपीएससी क्लियर कर लोगे ना, तब भी जूता जब टूट जाएगा तो मोची के पास जाना पड़ेगा गठाने के लिए। उस समय मोची माई लॉर्ड है। नहीं तो टूटा हुआ जूता पहन के तुम जाना जरा कहीं, किसी इंटरव्यू में या किसी पार्टी फंक्शन में, तुम नजरें नहीं मिला पाओगे किसी के सामने फटा जूता पहन के। लेकिन अगर वो मोची तुम्हें रास्ते में मिल गया तो वो इतना बड़ा काम कर देगा कि तुम नजरें मिला पाओगे लोगों से, समझ लो। तो वहां पर वही माई लॉर्ड है, अपने काम में वही हुनर है उसके पास, अपने काम का बादशाह है वो। तो इसी प्रकार कोई भी काम करो, लेकिन ऐसे करो कि तुम्हें वो काम लगे ही ना। ऐसे करो कि तुम बने ही उसके लिए हो। और वो तब कर पाओगे जब तुम्हें अपनी हॉबीज पता होंगी, तुम्हें अपना गुण पता होगा। अब आग को कहो कि तू आग बुझाने का काम कर, तो वो नहीं कर पाएगी। वो गुण पानी का है, समझ लो। और तुम यहां पर केवल इस दुनिया में आए हो भक्ति के लिए, और भक्ति करने के लिए शरीर पालना जरूरी है, और शरीर पालने के लिए काम करना जरूरी है। नौकरी या बिजनेस कुछ भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी करोगे तो जन्म सफल होगा या बिजनेस करोगे तभी जन्म सफल होगा। ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। और परमात्मा पे विश्वास रखना कि अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो उसने तुम्हारा रोटी पानी का पूरा इंतजाम पहले से कर रखा है। दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, ऐसे नहीं बोला गया है, ऐसे नहीं बोला गया है। तो भाई, आत्मविश्वास में जीना है। चाहे टैक्सी चलाओ, लेकिन पूरे आत्मविश्वास से, बी प्रोफेशनल। फिर देखो तुम्हारी कैसे कीमत पड़ती है। आज के टाइम में काम करने वाला, यानी सही से अपना फर्ज निभाने वाला, सही से अपना काम करने वाला आदमी नहीं मिलता ढूंढने पे। पूछो जिनके मकान बन रहे हैं और वो मिस्त्री को बुला के लाया है, वो मिस्त्री अपना ही काम ठीक से नहीं कर रहा है। दुखी तो लोग उन्हीं से हुए पड़े हैं जो अपना काम ही खुद ठीक से नहीं कर रहे हैं, समझ लो। तो डिमांड क्रिएट करनी है तो अपने काम में इतने परफेक्ट हो जाओ कि माउथ पब्लिसिटी मिले तुम्हें, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कोई, समझ लो। और जो लिखा है वो लिखा ही है, बिल्कुल चिंता मत करो। अगर यूपीएससी पास होना लिखा है तो आप पास 100% होगे, लेकिन मेहनत करो। और अगर नहीं भी निकले तब भी गिला शिकवा नहीं है जिंदगी से, क्योंकि जिंदगी में आप
केवल ये नौकरी करने के लिए नहीं आए हो। अपना लक्ष्य जान लो क्या है। अपने आत्म स्वरूप को पाना ही हमारा लक्ष्य है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, सब मंजूर है। सतनाम। कार्मिक डेप्ट, मैं तो क्रिश्चियन हूं भाई। अच्छा लगता अगर आप कहते मैं इंसान हूं, लेकिन क्रिश्चियन बन बैठा हूं, ये ज्यादा सटीक रहता। क्योंकि हम सब इंसान ही हैं, इस दुनिया में आए हैं इंसान बन के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हमें बना दिया गया है। जिस परिवार में हम पैदा हो गए, सबसे पहले उस परिवार वालों ने हमें बना बना दिया। हिंदू धर्म के परिवार में पैदा हो गए तो उन्होंने बता दिया कि तू हिंदू है। और मैं कुंभ के मेले में बिछड़ जाता और मुसलमान कोई ले जाता तो वो कह देता भाई तू मुसलमान है। पुरानी फिल्में देखो, छोटे छोटे बच्चे कुंभ में बिछड़ जाते हैं तो एक अमर बन जाता है, तो एक अकबर बन जाता है, तो एक एंथोनी बन जाता है। एक ही बाप के बच्चे अलग अलग धर्म में, अलग अलग जात में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब बातें हैं भाई। आज हिंदू अगर ये सोच के बैठा है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा और वो क्रिश्चियन बन जाता है, तो उसका स्वर्ग और क्रिश्चियन का हेवन कोई अलग नहीं है भाई। कि स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए, अब हेवन के दरवाजे खुल गए, जन्नत के दरवाजे खुल गए, मुसलमान बन गया तो। ये तीनों एक ही चीज के तीन पर्यायवाची नाम हैं। हेवन हेल, जन्नत दोजक, स्वर्ग और नरक। समझ लो। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं होता है, यह आपकी गलतफहमी है। धर्म की परिभाषा अभी लोगों को नहीं पता। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन एक समाज है, एक संप्रदाय है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो ईसा मसीह को फॉलो करते हैं, उसको क्रिश्चियन कहते हैं। जो लोग बुद्ध को फॉलो करते हैं, उन लोगों का ग्रुप बुद्धिस्ट कहलाता है। वो धर्म नहीं है कोई, वो एक संप्रदाय है। वो कुछ लोगों का समूह है। धर्म तो एक ही है इस संसार में, और धर्म वो है जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। वही असली धर्म है। उसका आदि और अंत नहीं है। वो किसी इंसान का चलाया धर्म नहीं है, वो स्वयं से है। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। ये है वो धर्म। इसमें किसी ईसा मसीह की, किसी मूसा अलैहिस्सलाम की, किसी मोहम्मद साहब की, किसी संत महात्मा की, किसी का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। बस सिंपल 3 लाइनों में सारा खेल खत्म।
इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। बस अब तुम वर्ड को कहो ये ईशु हैं, कोई वर्ड को कहे ये शिव हैं, कोई वर्ड को कहे ये कुछ और हैं, तो दिस ऑल इज द माइंड गेम, नथिंग एल्स। ये तुम्हारे मन की दौड़ है, मन की कल्पना है, ये मन का खेल है, बस इसको समझ जाना है। ये सारे मन के ही पंथ हैं, मन के ही संप्रदाय हैं, मन के ही धर्म हैं। और जो असली धर्म है वो क्या है? वो है द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, जिसको परम आत्मा कहते हैं। और वो परम आत्मा केवल जीसस नहीं है कि कोई कहे कि केवल जीसस ही परमात्मा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ लो। तो जब तक हम काया और परमात्मा को अलग अलग, हिंदू धर्म नहीं है भाई साहब। आप लिख रहे हैं हमारा धर्म क्रिश्चियनिटी है, जैसे आपका धर्म हिंदू है। नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म केवल और केवल सत्य सनातन है। धर्म सनातन है, सत्य सनातन धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू जो है एक सभ्यता है, एक रहने की कला है कि हम इस देश में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो एक कला है, जीवन जीने की शैली है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। सतनाम। सविता ठाकुर साहिब बंदगी, सविता सोनिया प्रिंस अभिषेक साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। और अब तो बहुत ही सुंदर प्रचार हो रहा है और बहुत से ऐसे बाबा लोग जो सारी उम्र पत्थर पूजते रहे, जो सारी उम्र 52 अक्षरों के नाम जपते रहे, जो सारी उम्र डले ढोते रहे, वो भी आत्मा 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 चिल्लाने लग गए हैं। अच्छी बात है, क्योंकि काम तो हमारा ही कर रहे हैं। कहाँ मुझे इतने लोगों को समझाना पड़ता, कहाँ बाबा जी ने खुद ही आत्मा का जिक्र कर दिया। लेकिन बाबा लोग करनी तो वही पुरानी कर रहे हैं, पत्थर पूजने की, और कथनी नई लेके आ रहे हैं। हमारा ज्ञान सुन सुन के चोरी करने में लगे हैं। कथनी ज्ञान चोरी कर रहे हैं, करनी तो चोरी कर नहीं सकते, वो इनके बस की बात है नहीं। तो जो हमारा ज्ञान सुन सुन के आज आत्मा आत्मा कर रहे हैं, असल में ये खुद अपने हाथों से अपने अज्ञान की कब्र खोद रहे हैं। उसी में इनका अज्ञान, उसको समाधि दिलवा देंगे। जो सोच रहे हैं कि हम आत्मा 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 करके बहुत बड़े आत्मज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे, इनको नहीं पता कि आने वाले समय में जब हर आदमी आत्मा के बारे में समझ लेगा, क्योंकि इधर बैठा है समझाने वाला, तो जब आत्मा के बारे में अच्छे से समझ लेगा तो इन्हीं अज्ञानियों से, इन्हीं गुरुआ लोगों से, इन्हीं के चेले सवाल करेंगे, बाबा जी जब इतने बड़े आत्मज्ञानी हो तो पत्थर की मूर्ति क्यों नहीं छूट रही?
जब इतने बड़े ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, तो ये 52 अक्षर क्यों नहीं छूट रहे? जब ये सवाल होंगे तब समझ लेना कि अब इनके अज्ञान को उसी कब्र में दफन कर दिया जाएगा। आएगा समय, बिल्कुल आएगा, आ गया है, समझ लो। तो परमात्मा की अपार कृपा है। हाँ जी सतनाम, इतने मैसेज एक साथ क्यों करते हो? सतनाम सतनाम। अजय कुमार, हमारा स्वरूप आनंदमयी है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम जिधर देखते हैं प्रेम ही दिखता है, पूरा संसार एक जैसा दिखता है। यह ज्ञान आपसे मिला है साहिब बंदगी सतनाम। गुरु जी आपकी कृपा से हम ये समझ पाए हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में अगर सबसे ज्यादा नफरत कोई किसी से कर रहा है तो एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों से कर रहे हैं। सबसे बड़ा नफरत का जो मुद्दा है वो यही है। टीवी चैनल देख लो, डिबेट हो रही हैं धर्म के नाम पे। यूट्यूब देख लो, व्हाट्सएप पे जितने भी वायरल होते हैं वो देख लो, सारा मैटर धर्म 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 धर्म। अब इस आग को जो बुझाना चाहते हैं वो आग से बुझाना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं, ये होने वाला नहीं। आग को आग से बुझाया जा नहीं सकता, इसके लिए पानी यूज करना पड़ेगा। पानी रूपी प्रेम, प्रेम से ही ये सारा मैटर सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई कितना ही जोर लगा दे, समझ लो। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। यानी आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप कुछ भी हैं, वो आप अपने घर के अंदर रहें। धर्म का मैटर घर के अंदर का मैटर है, घर के बाहर का मैटर नहीं। घर के बाहर क्या होता है? बाजार होता है। बाजार में क्या चीज, किस चीज का मैटर होना चाहिए? केवल धंधे का। सबसे अच्छी कौम क्या है? सबसे अच्छी कौम बिजनेसमैन है, जो सबका भला चाहता है। बिजनेसमैन कभी नहीं चाहता कि मेरी दुकान पे कोई छोटी जात का ना आए, मेरी दुकान पे कोई और किसी धर्म का ना आए। बिजनेसमैन सबको सबको चाहता है कि मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाओ आके और हमारा माल खरीदो, पैसा दो। पानी भी पिलाएंगे, ठंडा भी पिलाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, बहुत कुछ करवा देंगे, गिफ्ट भी दे देंगे। लेकिन धंधा चलना चाहिए, चाहे बंदा कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। भैया हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे घर का मामला है, समझ लो। यानी कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग को एक बिजनेसमैन वाला दिमाग बनाना पड़ेगा कि हमें इस दुनिया में लाभ कैसे हो। कुछ ऐसे देश हैं जहां पे पॉपुलेशन है ही नहीं, वहां कोई धंधा चलता ही नहीं है, जल्दी बंदा ही नहीं है, धंधा कहाँ से चलेगा। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां भारतवासियों के भी धंधे चलते हैं और विदेशी कंपनियां भी कूट कूट के भर रखी हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना बंदा है, इतना बंदा है। हर बंदा हर कंपनी के लिए एक ग्राहक है। 500 का नोट है, 2000 का नोट है, जैसा माल है वैसा नोट है, ये समझ लो। केवल धर्म की वजह से किसी से नफरत करना महामूर्खता है। और पहली बात तो कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है भाई। धर्म एक है, सत्य सनातन धर्म है, उसी से सारी सृष्टि चल रही है। पहले तो इसको समझ लो। हाँ, उसके बाद कुछ पीर आए, पैगंबर आए,
जो लोग पीर और पैगंबर को फॉलो करने लग गए वो अपने आप को किसी और धर्म का समझने लग गए, जबकि धर्म कभी नहीं बदलता। धर्म कभी नहीं बदलता। हमारा धर्म क्या है? अविनाशी आत्मा हमारा धर्म है, जिसका गुण हमने धारण कर रखा है। हम अविनाशी हैं, हम कभी नहीं मरते। अगर हम मरते होते